हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में अब हम लोग 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर जो मैंने डाउनलोड किया है, इसको ये दिसंबर मंथ का है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसकी सीरीज मैं चलाऊंगी, अब इसको मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे 10 to 15 क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और लास्ट तक आते 100 क्वेश्चन इसके भी अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 22 और फिर ऐसे करके एक एक पेपर एक एक ईयर का हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि और भी अगर हमारे पास जैसे और शिफ्ट के पेपर होंगे, जो भी मुझे मिलता जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है दिसंबर मंथ का, तब तक हम लोग को जितने क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगी विद आंसर वाला। ठीक है, आप जाके उसे डाउनलोड करके इसके आंसर्स को देख लीजिएगा और आगे भी अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अगर जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक भी कर दो। और प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो, कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए, कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? इनवैलिड है फॉर द रिलेशनशिप अमंग द एजेंट एंड द सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को रखता है और एजेंट का भी जो सब एजेंट होता है, एजेंट जब अपने काम के लिए सब एजेंट को रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या वैलिड है, इनके तीनों के रिलेशनशिप में क्या इनवैलिड है? ठीक है, इनवैलिड पूछा है। तो सब एजेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एजेंट। ये भी करेक्ट है कि उस एजेंट के डायरेक्शन में ही तो और कंट्रोल में ही तो सब एजेंट काम करता है। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? केवल एजेंट के लिए होता है और एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द सब एजेंट, ये गलत है। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द फैक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ये इनवैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बताया जा रहा है? स्टेटमेंट दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें बताना है कि करेक्ट क्या है, सही क्या है। द ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल दैट आर मार्केटेबल एंड हैव अ सेकेंडरी मार्केट आर इशूड द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गलत है। एडोइक ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन फेवर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स। है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर जो भी आपको अगर कुछ और लगा, जो भी व्यूअर इस वीडियो को अगर देख रहा होगा, और अगर मैं इस क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन नंबर पे मैंने फोर्थ ऑप्शन बताया है कि मुझे फर्स्ट और सेकंड गलत लग रहा है, फर्स्ट गलत लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है, अगर किसी और को, वो जो भी व्यूअर्स है, अगर उसको कुछ और आंसर लग रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अ वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें स्टेप्स बताने हैं कि प्लान्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रेलिवेंट वेरिएबल्स फॉर टेस्टिंग। टेस्ट करने के लिए हम लोग रेलिवेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स को स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल द इन्वायरमेंटल एंड एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फिर चूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सूटेड टू द हाइपोथेसिस। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन सा सूट करता है हाइपोथेसिस में, उसको चूज करते हैं। और फिर असाइन करते हैं सब्जेक्ट टू ग्रुप्स एंड कंडक्ट पायलट टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करते हैं। ये इसका सीक्वेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है, एसिड क्लास ए। अब ये तो आप, अगर आपको इसमें ये फैक्ट है, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसका क्या आंसर कर पाओ, कुछ भी आप इसमें
नहीं लगा सकते हो, कोई भी आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्लास एसिड क्लास ए, एसिड क्लास सी, एसिड्स क्लास ई, एसिड्स क्लास जी। ठीक है, देखा जाए तो ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। क्लास ए जो है अल्टरनेट एसिड्स के लिए है, अल्टरनेट एसिड्स के लिए है, ठीक है। और क्लास सी जो है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड डिबेंचर विच आर लिस्टेड एंड रेटेड नॉट बिलो ए। ठीक है, और फिर उसके बाद ई जो है, क्लास ई जो है इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज ट्रेडेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। और क्लास जी जो है वो सेकंड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Which amongst the following method is not a method of generating sales leads in personal selling? पर्सनल सेलिंग में अब देखिए मेथड, ये हमारा मार्केटिंग का ही क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेथड जो है इज नॉट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल्स लीड्स इन पर्सनल सेलिंग। कूपन्स, कूपन्स का नहीं काम है, ठीक है, करेक्ट आंसर कूपन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 56 क्वेश्चन नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की एजम्पशन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एजम्पशन बताने हैं। तो प्रॉफिट्स रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नहीं ऐसा, ए तो नहीं होगा, ए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड अभी कट कर दिया। फिर प्रोडक्ट हैव एन अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ होती है प्रोडक्ट की, नहीं, तो इससे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी डी आ जाएगा। प्रोडक्ट सेल्स पास टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ईच फॉर पासिंग डिफरेंट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स टू देयर सेलर। ये जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम सब आती है। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड human resource strategy in each of the life cycle stages. Product have a limited life. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने से आप जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे क्लब्ड इनकम की बात की गई है मिस्टर क्यू की। Which of the following will be clubbed into the income of Mr. Q whose income from profession is 85,000? इनकम फ्रॉम मिस्टर क्यूज प्रोफेशन 45,000, तो इनकी प्रॉफिट जो क्लब नहीं किया जाएगा। मिस्टर क्यूज सैलरी एज अ क्लर्क, ये भी नहीं क्लब किया जाएगा। माइनस सन अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल, ठीक है, तो ये किया जाएगा क्लब। और माइनर सन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी क्लब किया जाएगा। और माइनस डॉटर अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, ठीक है, कि सेकंड होगा कि फोर्थ होगा, फिलहाल अगर आपको कुछ भी इसमें आंसर लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इसका आंसर मुझे बताइएगा, आपको क्या लग रहा है। एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58। इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि कंज्यूमर, देखो असर्शन रीजन क्या होता है कि असर्शन मतलब कोई फैक्ट आपको दे दिया गया है, अब उसका जो ऐसा होता है उसका रीजन भी दिया गया है। अगर दोनों करेक्ट है और जो रीजन भी है वो भी इसको मैच कर रहा है, रीजन सच्ची में वो रीजन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोनों सही है लेकिन रीजन मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, आर गलत है, तो थर्ड हो जाएगा। अगर ए पर पहला वाला गलत है और आर सही है, सही है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो देखते हैं, कंज्यूमर्स में प्रेफर टू चूज द चैनल्स बेस्ड ऑन their own shopping goals as well as price, product assortment and convenience, ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। some consumers are unwilling to trade up traders offering higher end goals, ये भी सही है, बट इसको रीजन नहीं है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, द केस ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज बाय अ फर्म, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इम्पोज अ पेनल्टी
which shall be not more than 10% of the average turnover income of the firm of the 3 preceding financial years. ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 देख लेते हैं। The present value of the future profits the individual or segment will generate over a lifetime relationship with a brand or a firm is known as lifetime value। यहाँ क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है इसका आंसर लाइफ टाइम वैल्यू होगा। जो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर प्रॉफिट्स जो होंगे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, द इंडिविजुअल और सेगमेंट विल जनरेट ओवर अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद अ ब्रांड और अ फर्म इज नोन एज लाइफ टाइम वैल्यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक्स। और अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिल रही हो, मेरी वीडियो से कोई भी क्वेश्चन में आपका सोल्यूशन आपको मिल रहा हो और कुछ भी हेल्प मिल रही हो, कुछ भी नॉलेज मिल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँ। That's it for today. Thanks.